आपकी बातें बाइबल की आज्ञाओं के साथ मैच ना करने का सबसे बड़ा एकमात्र कारण यह है कि आपके जीवन में दो यीशु हैं, एक जो आपकी सोच में है और दूसरा जो बाइबल में है। आप अपनी सोच वाले यीशु से मांगते हो इसलिए आपको मिलता नहीं। आप अपनी सोच वाले यीशु को सही मानते हो इसलिए आप खराई से चल नहीं पाते। आप अपनी सोच वाले यीशु की सेवा करते हो इसलिए आपको उसका प्रतिफल नहीं मिलता। लेकिन अगर आप हालेलुया बाइबल के यीशु की सेवा करें, बाइबल के यीशु को सही माने और बाइबल के यीशु के अनुसार चले तो आप जरूर सिद्ध होंगे। हालेलुया। तो आए आज के वचन में चलें, पवित्र शास्त्र बाइबल से आज का संदेश सुने। आज का संदेश है खरा जीवन। आज का संदेश है खरा जीवन। मेरे साथ निकालिए नीति वचन की पुस्तक अध्याय 10 वचन 9, प्रोवर्ब्स चैप्टर 10 वर्स 9। जो खराई से चलता है वह निडर चलता है, परंतु जो टेढ़ी चाल चलता है उसकी चाल प्रकट हो जाती है। आमीन। परमेश्वर के नाम की महिमा हो। तो खरे जीवन का अर्थ परमेश्वर के वचन के समांतर एक जीवन जीना है। लेकिन बहुत से विश्वासी खराई से चलने को हल्का समझते हैं, उनको बहुत ही मामूली बात समझते हैं। लेकिन आपको बताऊं, परमेश्वर की नजर में खरे व्यक्ति का जीवन बहुत अधिक मूल्यवान है। हालेलुया। खराई से चलने का जो मूल्य परमेश्वर की नजर में बहुत बड़ा है। क्यों? क्योंकि खराई से चलना आपको सिद्धता तक ले जाता है। हालेलुया। खराई से चलना आपको सिद्धता तक ले जाता है। इसीलिए यह वचन कह रहा है कि हमें खरी चाल चलनी है। और यहां चाल का अर्थ कैट वॉक नहीं है, घुटनों पर चलना भी नहीं है, या तेज दौड़ना नहीं है। यहां चाल का अर्थ आप अपना जीवन किस तरह से जीते हैं उसके बारे में लिखा है। इसलिए हमें खरी चाल चलना या खरा जीवन जीना जरूरी है। हालेलुया। और जो खराई से चलता है, वचन कहता है वो निडर रहता है। जो खराई से चलता है वो निडर रहता है, क्योंकि ऐसा व्यक्ति जानता है कि परमेश्वर मेरे साथ है। हालेलुया। यानी खराई से चलने के वाले के पास डबल ब्लेसिंग है। खराई से चलने वाले के पास डबल ब्लेसिंग है, एक सुरक्षा और दूसरा शांति। हालेलुया। उसके पास सुरक्षा भी है और सुरक्षा होने के कारण उसे मन में शांति भी है। भजन संहिता 23 में दाऊद कहता है, तेरे सोटे और तेरी लाठी से मुझे शांति मिलती है। असल में दाऊद यह कहना चाहता है कि सोटा और लाठी मेरे पास नहीं है, लेकिन मैं जानता हूं परमेश्वर वो तेरे पास है। हालेलुया। और तू मुझे उसकी सुरक्षा के लिए इस्तेमाल करता है, उसे मेरी सुरक्षा के लिए इस्तेमाल करता है और वो सुरक्षा ही मुझे शांति देती है। इसलिए उस डबल ब्लेसिंग के लिए हमें क्या करना है? खराई से चलना है। तो आप अपनी खराई कैसे प्रकट कर सकते हो इस यूथ संडे में, वही बताकर आज मैं आपको उत्साहित करने जा रहा हूं। लेकिन उससे पहले मैं चाहता हूं दुनिया भर से जितने विश्वासी स्पिरिचुअल पैशन असेंबली यानी आत्मिक उत्साह की सभा के संदेश को सुनते हैं, हम जोरदार ताली से उनका स्वागत करें। आमीन। आप अपनी चाल से अपनी खराई प्रकट कर सकते हो। आप अपनी चाल से अपनी खराई व्यक्त कर सकते हो। पढ़िए उत्पत्ति की पुस्तक अध्याय 17 वचन 1, जेनेसिस चैप्टर 17 वर्स 1। जब अब्राहम 99 वर्ष का हो गया तब यहोवा ने उसको दर्शन देकर कहा, मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर हूँ, मेरी उपस्थिति में चल और सिद्ध होता जा। सिद्ध होता जा यानी खराई आपको सिद्धता तक पहुंचाती है। आपको बताऊं, खरी चाल के दो स्टेजेस हैं। पहला, जब लोग आपके मन की सिधाई को या मन की खराई को देखकर आपको खरा व्यक्ति समझते हैं। दूसरा, जब परमेश्वर आपको खरे व्यक्ति के रूप में कबूल करते हैं, ग्रहण करते हैं, हालेलुया, या स्वीकार करते हैं। हम इन दोनों को मिलाकर ही सीखेंगे, क्योंकि परमेश्वर की दृष्टि भी मन पर रहती है। तो खरा व्यक्ति कभी गलत सिद्धांतों पर नहीं चलता। खरा व्यक्ति कभी गलत सिद्धांतों पर
नहीं चलता, है ना। गलत सिद्धांत क्या है? दुनिया या संसार के काम, ठीक है, पाप के काम, रीति रिवाज, धर्म के कामों में वो नहीं चलता। और इन मार्गों पर किसी अविश्वासी को समृद्ध होता देखकर भी वो इन रास्तों को सही समझकर इन पर नहीं चलता। हालेलुया। वो इन पर नहीं चलता। खरा व्यक्ति गलत सिद्धांतों में नहीं चलता। वो क्या करता है? अगर एक अविश्वासी भी इन मार्गों पर चलकर वो समृद्ध हो रहा है तो भी वो इन मार्गों को नहीं अपनाता। लेकिन इजरायली तुलना के इस फंदे में फंस गए थे। हालेलुया। इजरायली तुलना के इस फंदे में फंस गए थे। आपको बताऊं, कनान देश में पहुंचने के बाद, वहां बसने के बाद, वहां अपना कब्जा ले लेने के बाद परमेश्वर इजरायलियों की अगुवाई न्यायियों द्वारा कर रहे थे। न्यायियों के द्वारा परमेश्वर की अगुवाई कर रहे थे। लेकिन पहला शमूएल 8 अध्याय में इजरायलियों ने कहा कि हमें राजा चाहिए। शमूएल ने पूछा क्यों? उन्होंने कहा जब हम अपने आसपास के सब देशों में देखते हैं तो उन सब के पास राजा है, इसलिए हमें भी एक राजा चाहिए। हम भी, है ना, आप भी ऐसे ही कहते हो। उसके पास बिजनेस है, मुझे भी चाहिए। उसके पास गाड़ी है, मुझे भी चाहिए। उसके पास गोल्डन कलर का सूट है, मुझे भी चाहिए। उसके पास बड़ा फोन है, मुझे भी चाहिए। परमेश्वर ने शमूएल से क्या कहा? परमेश्वर ने शमूएल से कहा कि ये राजा तो मांग रहे हैं लेकिन इन्हें बता दे। ये एक बिजनेस, एक साड़ी, एक नया सूट, एक नया फोन, एक नई गाड़ी दूसरे को देख के तुलना के फंदे में फंस के मांग तो रहे हैं, लेकिन इन्हें बता दे। ये एक राजा मांग तो रहे हैं लेकिन इन्हें बता दे कि वो राजा इन पर प्रभुता करेगा। वो राजा इनके बेटों को नौकर बनाएगा और अपने रथों के आगे आगे इनको दौड़वाएगा। वो राजा इनसे खेत कटवाएगा, इनसे हल जुतवाएगा और हथियार बनवाएगा, और इनको बता दे कि इनकी बेटियों को रसोई में काम करवाएगा और रोटियां बनाएगा। लेकिन लिखा, इजरायलियों ने शमूएल की बात नहीं मानी। और आपको बताऊं, यही सब चीजें इजरायलियों के साथ हुई। हालेलुया। आपको बताऊं, हमारी कुछ आशीषें वही होती हैं जो परमेश्वर हमें नहीं देते। हालेलुया। हालेलुया। हमारी कुछ आशीषें वही होती हैं जो परमेश्वर हमें देने से मना कर देते हैं। ज्यादातर लोग परमेश्वर की आराधना सिर्फ उसके लिए करते हैं जो उसने दिया और जो उसने किया। लेकिन एक खरा व्यक्ति परमेश्वर की आराधना उसके लिए भी करता है जो उसने उसको नहीं दिया। हालेलुया। हालेलुया। जो परमेश्वर ने नहीं दिया, खरा व्यक्ति उसके लिए भी आराधना करता है। और जब दूसरे, है ना, जब लोग आपको ऐसी आराधना करते हुए देखते हैं, जो लोग आपको जानते हैं परमेश्वर को नहीं जानते, और परमेश्वर को जो लोग नहीं जानते आपको जानते हैं, आपको जानने के कारण वो परमेश्वर को जानते हैं। हालेलुया। आपकी ऐसी खरी आराधना को देखकर लोग आपके कारण परमेश्वर को जानते हैं। इसलिए हमें खरी आराधना के साथ, खरी चाल के साथ परमेश्वर की आराधना करनी है। दूसरी बात, अपने शब्दों से आप अपनी खराई व्यक्त कर सकते हो। अपने शब्दों से आप अपनी खराई व्यक्त कर सकते हो। तो आपकी चाल आपके शब्दों से पता चलती है, और आप अपने मुंह से, ठीक है, मैंने पहले चाल के बारे में बताया, अभी जो चाल है वो कहां से पता चलेगी? आपके शब्दों से। कैसे? आपके मुंह से निकलने वाली बातें, आप अपने मुंह से कैसी बातें बोलते हो, उससे लोग आपके कामों का अंदाजा लगाते हैं। हालेलुया। आप कैसी बातें करते हो, कैसे माहौल में बैठते हो, उससे लोग आपके कामों का अंदाजा लगाते हैं। हालेलुया। क्या आप अपनी बात पर भरोसा करते हो? हालेलुया। चलो दूसरी तरह से पूछता हूं, अगर आपकी अपनी बात, आपकी बोली अपनी बात एक कॉन्ट्रैक्ट हो, तो क्या आप खुद उस पर साइन करोगे? यही कारण है कि बहुत से लोग आपको, आपके लिए, आपको उसके लिए भी बुरा भला कहते हैं जो बात आपने दूसरे के लिए ना की ना कही। क्योंकि जिनको आपकी खराई पर भरोसा होगा, वो व्यक्ति यही कहेगा कि इसके मुंह से ऐसी बात निकल नहीं सकती। हालेलुया। आप अपनी बात पर खुद बने नहीं रहते, आपको अपनी बात पर खुद भरोसा नहीं है, इसीलिए लोग भी आपको उन बातों के लिए बुरा भला कहते हैं जो आपने की ही नहीं, क्योंकि उन्हें विश्वास ही नहीं कि आप ऐसी बात बोल सकते हो या नहीं। हालेलुया। यानी आपके शब्द आपके विश्वास के साथ मैच करने चाहिए। यानी
आपकी बातें बाइबल की आज्ञाओं के साथ मैच करने चाहिए। आपको बताऊं, एक बहन अपने पति को तलाक सिर्फ इसलिए दे रही है कि वो सिगरेट पीता है। वो भाई घर के कामों में उसकी मदद करता है, उसके साथ चर्च भी जाता है, चर्च में भी कोई काम हो, कोई सेवा हो, वहां भी वो मदद करता है, फिर वो सरकारी नौकरी में भी है, लेकिन उसके जीवन में सिर्फ एक यही कमी है कि वो सिगरेट पीता है। मैं सिगरेट पीने को सपोर्ट नहीं कर रहा, ठीक नहीं ठहरा रहा, लेकिन मैंने उस बहन को कहा कि अगर इसका सिगरेट पीना बाइबल के अनुसार गलत है तो आपका तलाक लेना भी बाइबल के अनुसार गलत है। यानी आपका विश्वास, आपकी बातें परमेश्वर के वचन के साथ, उसकी आज्ञाओं के साथ मैच नहीं कर रही। हालेलुया, हालेलुया। और इस मैच ना करने का सबसे बड़ा एकमात्र कारण है कि आपके जीवन में दो यीशु हैं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। तो आपकी बातें बाइबल की आज्ञाओं के साथ मैच ना करने का सबसे बड़ा एकमात्र कारण यह है कि आपके जीवन में दो यीशु हैं, एक जो आपकी सोच में है और दूसरा जो बाइबल में है। आप अपनी सोच वाले यीशु से मांगते हो इसलिए आपको मिलता नहीं, आप अपनी सोच वाले यीशु को सही मानते हो इसलिए आप खराई से चल नहीं पाते, आप अपनी सोच वाले यीशु की सेवा करते हो इसलिए आपको उसका प्रतिफल नहीं मिलता। लेकिन अगर आप हालेलुया बाइबल के यीशु की सेवा करें, बाइबल के यीशु को सही माने और बाइबल के यीशु के अनुसार चले तो आप जरूर सिद्ध होंगे। हालेलुया, तब आप सिद्धता तक पहुंचेंगे। तीसरी बात, अच्छे संबंधों से आप अपनी खराई व्यक्त कर सकते हो। अच्छे संबंधों से आप अपनी खराई व्यक्त कर सकते हो। पढ़िए उत्पत्ति की पुस्तक अध्याय 25 वचन 29 से 31। जेनेसिस चैप्टर 25 वर्स 29, 30 एंड 31। एक दिन याकूब भोजन के लिए कुछ दाल पका रहा था और एसाव जंगल से थका हारा हुआ आया। तब एसाव ने याकूब से कहा, वह जो लाल वस्तु है उसी लाल वस्तु में से मुझे कुछ खिला, क्योंकि मैं थका हूँ। इसी कारण उसका नाम एदोम भी पड़ा। याकूब ने कहा, अपना पहलौठे का अधिकार आज मेरे हाथ बेच दे। आमीन, परमेश्वर के नाम की महिमा। तो आपकी चाल आपकी बातों से पता चलती है और आपकी बातों से या आपकी चाल से आपके रिश्तों या संबंधों का पता चलता है। हालेलुया। आप लोगों को कैसे मैनेज करते हो? जो लोग आपके साथ जुड़े हैं या जिनके साथ आप जुड़े हो, आप लोगों को कैसे मैनेज करते हो? क्या आप उनको परमेश्वर के स्वरूप और समानता में रचा हुआ समझते हो? क्या आप उन लोगों को ऐसे देखते हो कि यीशु मसीह ने उन लोगों के लिए अपना लहू बहाया है, उनके पापों की कीमत चुकाई है? या आप सिर्फ लोगों को इस्तेमाल करते हो? या आप सिर्फ अपनी जरूरत के समय लोगों के पास जाते हो या उन्हें अपने पास बुलाते हो? सोचो, अगर मेरे साथ आपका रिश्ता वैसा हो जैसा मैं आपके साथ रिश्ता रखता हूं तो वो संबंध कितना उत्तम होगा। हालेलुया, हालेलुया। गवाही में मैंने रिश्ते की बात की थी। सोचो, जैसा रिश्ता मैं आपके साथ रखता हूं अगर वैसा ही रिश्ता आप मेरे साथ रखेंगे तो वो संबंध कितना उत्तम होगा। और एक खरा व्यक्ति अपने हर रिश्ते को ऐसे ही मैनेज करता है। हालेलुया। उत्पत्ति 25 अध्याय में याकूब और एसाव नाम के दो भाइयों के रिश्ते को हम देखते हैं। एसाव शिकार खेलने के लिए गया और वहां पर थक कर वो वापिस आया और याकूब दाल बना रहा है। एसाव ने याकूब को कहा कि मैं पूरा थक गया हूं, भूख के कारण मरने पर हूं, इसलिए वो दाल मुझे दे दे। याकूब ने कहा ठीक है मैं दे दूंगा, लेकिन उससे पहले तू अपने पहलौठे होने का अधिकार मुझे बेच दे। आपको बताऊं, जब आपको भूख लगी हो उस समय आपको ध्यान देना चाहिए कि आपके आसपास कौन लोग हैं, क्योंकि लोग आपकी जरूरत को पूरा नहीं करना चाहते पर वो आपकी जरूरत के लिए आपको अल्ले उसका फायदा उठाना चाहते हैं। हालेलुया। इसलिए जब आप भूखे हो तो ध्यान दीजिए आपके आसपास कौन है। याकूब ने कहा अपने पहलौठे होने का अधिकार मुझे बेच दे। एसाव ने कहा मैं तो मरने पर ही हूं, मरने वाला हूं, तो इस अधिकार को रखकर मैं क्या करूंगा।
आपको बताऊं, भूख आपको एहसास करवाती है कि आप उसके बिना नहीं रह सकते। एसाव भूख के कारण नहीं मर रहा था, असल में वो भूख के प्रति उसकी प्रतिक्रिया के द्वारा मर रहा था। आप भी कहते हो मैं नशे के बिना नहीं रह सकता, मैं उससे बात किए बिना नहीं रह सकता, जवान बच्चों मैं उससे मिले बिना नहीं रह सकता। पर आपको बताऊं, एसाव की तरह आपको आपकी भूख नहीं मार रही है, पर उस भूख के प्रति आपकी प्रतिक्रिया मार रही है। हालेलुया, हालेलुया, है ना। आपकी प्रतिक्रिया आपको मार रही है। आपको लालच नहीं मारता, पर उसके प्रति आपकी प्रतिक्रिया मारती है। आपको ईर्ष्या नहीं मारती, पर उसके प्रति आपकी प्रतिक्रिया मारती है। तो जो आपकी भूख है उसके प्रति आपकी क्या प्रतिक्रिया है, वो आपको खरा व्यक्ति बनने नहीं देती। हालेलुया। इसलिए हमें क्या करना चाहिए, एक खरा व्यक्ति होने के साथ हम अपनी प्रतिक्रियाओं को भी नियंत्रण करना चाहिए। हालेलुया। एक खरे व्यक्ति की प्रतिक्रिया खुद से ही नियंत्रण हो जाती हैं। चौथी बात, अपने कामों से आप अपनी खराई व्यक्त कर सकते हो। किससे? अपने कामों से आप अपनी खराई व्यक्त कर सकते हो। पढ़िए पहला कुरिन्थियों अध्याय 10 वचन 31, फर्स्ट कुरिन्थियंस चैप्टर 10 वर्स 31। इसीलिए तुम चाहे खाओ, चाहे पियो, चाहे जो कुछ करो, सब कुछ परमेश्वर की महिमा के लिए करो। आमीन। परमेश्वर के नाम की महिमा। तो जो कुछ करो परमेश्वर की महिमा के लिए करो। पता क्यों? क्योंकि आपके कामों में से परमेश्वर अपने काम करते हैं। हालेलुया। सब कुछ परमेश्वर की महिमा के लिए करना। क्यों? आपके कामों में से परमेश्वर खुद काम करते हैं। हालेलुया। इसीलिए तो कई बार जब आप किसी से मिलने जाते हो, आप उसके लिए प्रार्थना भी नहीं करते, लेकिन वो व्यक्ति चंगा हो जाता है ना। आपके जाने से लोग आशीष पाते हैं। मैं जिस रेडी पर खड़ा हो जाऊं सामान लेने के लिए, जिस होटल में खाना खाने चला जाऊं, जिस दुकान पर चला जाऊं, वहां भीड़ लग जाती है। जहां कोई नहीं होता मैं वो खाली दुकान देखकर जाता हूं, वो खाली जगह देखकर जाता हूं, मेरा टाइम बचे। लेकिन जहां मैं जाता हूं वहां भीड़ हो जाती है। जहां आप जाते हो वहां क्या हो जाती है? आशीष आ जाती है। फिर आप किसी को सुसमाचार नहीं सुनाते, लेकिन आपके खरे जीवन को देखकर लोग खुद से प्रभु को ग्रहण कर लेते हैं, क्योंकि उस समय परमेश्वर आपके कामों में से अपने काम कर रहे होते हैं। हालेलुया, हालेलुया। जब आप चर्च में कोई काम या सेवा करते हो, उस समय कोई दूसरा आकर आपको कहता है, आपके हाथ से वो काम ले लेता है, आपको कहता मुझे करने दो। आप उसका मुंह देखते हो, घर जाके सोचते हो, अपने परिवार से डिस्कस करते हो, उसने ऐसा क्यों किया, पता नहीं क्यों मेरे हाथ से ले लिया, क्या मैं ठीक नहीं कर रहा था, क्या वो मुझसे जलती है, क्या वो अपने आप को बड़ा दिखाना चाहता है। आपको बताऊं, उसने आपके हाथ से वो काम इसलिए लिया ताकि जो आशीष या खराई आपने पाई है उससे वो प्राप्त कर सके। आप कहते हो अच्छा ले लिया तो ले लिया, आज के बाद मैं नहीं करूंगा। आप दे देते हो, लेकिन आपकी वही आशीष वो प्राप्त कर लेता है। हालेलुया, हालेलुया। आपको बताऊं, परमेश्वर ने आपको क्यों आपको रचा है, ये जानना एक बात है। हालेलुया। परमेश्वर ने मुझे बनाया, मिट्टी से बनाया, जीवन का श्वास फूंका। परमेश्वर ने आपको रचा, यह जानना एक बात है, लेकिन परमेश्वर ने आपको किस काम के लिए रचा, यह जानना दूसरी बात है। हालेलुया। आपका असाइनमेंट आपको ही पूरा करना है। हालेलुया। आपका काम, आपका असाइनमेंट, आपकी सेवा आपको ही पूरी करनी है। इसीलिए खराई से चलो ताकि हर कोई आप पर विश्वास कर सके कि आप अपनी जिम्मेवारी को पूरा कर सकेंगे। हालेलुया। खरे व्यक्ति पर हर कोई विश्वास करता है कि वो अपनी जिम्मेवारी को पूरा करेगा। अगर उसने कहा है मैं यहां होऊंगा तो वो यहां होगा। हालेलुया। अगर उसने कहा है कि मैं ये करूंगा तो वो करेगा। हालेलुया। खरा व्यक्ति क्या करता है? अपनी बातों पर, अपनी जिम्मेवारी पर बना रहता है और उस जिम्मेवारी को पूरा करता है। हालेलुया। पांचवी और आखिरी बात, पैसे में ईमानदार रहकर आप अपनी खराई व्यक्त कर सकते हैं। इसमें पैसे में ईमानदार रहकर आप अपनी खराई व्यक्त कर सकते हैं। पढ़िए लूका अध्याय 16 वचन 9। और मैं तुमसे कहता हूं कि अधर्म के धन से अपने लिए मित्र बना लो, ताकि जब वह जाता रहे तो वे तुम्हें अनंत निवास में ले ले।
आमेन, परमेश्वर के नाम की महिमा हो। तो 12-15 साल पहले की अगर बात करें तो उस समय पर ईमानदारी को परखने के लिए कई तरीके थे। लोगों की ईमानदारी को परखने के लिए 12-15 साल पहले तक बहुत सारे तरीके थे। लोग रिश्ते से, है ना, रिश्ते, प्यार, आदर, मेल मिलाप, लेन देन आदि के द्वारा क्या करते थे, ईमानदारी को परखते थे कि वो मेरे साथ इन चीजों में कितना ईमानदार है। लेकिन आज ईमानदारी सिर्फ पैसे से परखी जाती है। अभी पिछले हफ्ते किसी ने मुझे कहा कि अगर आपको किसी से, है ना, अगर आपको किसी से रिश्ता बिगाड़ना है या किसी से पीछा छुड़ाना है या किसी से दुश्मनी करनी है तो उसको पैसे उधार दे दो। हालेलुया। पिछले हफ्ते किसी एक भाई ने मुझे बात बोली, अगर आपको किसी से रिश्ता बिगाड़ना है, याकूब और इसाव के समय मैंने रिश्ते की बात कही, गवाही के समय मैंने रिश्ते की बात कही। उस भाई ने मुझे कहा कि अगर आपको किसी से रिश्ता बिगाड़ना है तो आप क्या कर दो, उससे पैसे उधार दे दो। दूसरा राजाओं 5 अध्याय में हम एलीशा के चेले गेहजी को देखते हैं। जब नमान कोढ़ी का कोढ़ चंगा हो गया तो वो वापस एलीशा के पास आया, सोना, चांदी, रुपए, वस्त्र आदि भेंटों को लेकर एलीशा के पास आया उसे देने के लिए। लेकिन एलीशा ने वो सारी भेंटें लेने से मना कर दिया और नमान को वापस भेज दिया। लेकिन एलीशा के चेले गेहजी ने अपने मन में सोचा, मेरे स्वामी एलीशा ने तो ये सब लेने से मना कर दिया, मैं जाकर ले लेता हूं। और गेहजी उसके रथ के पीछे भागा। नमान ने रथ रोका और उससे पूछा क्या हुआ। उसने बोला, मेरे स्वामी ने 2 किकार चांदी और 2 जोड़ी वस्त्र मांगे हैं। और नमान कोढ़ी ने उसको वो दे दिए और गेहजी वापस उस जगह पर आ गया जहां एलीशा था। एलीशा ने उससे पूछा, तू कहां गया था? उसने बोला, स्वामी मैं तो यहीं था। एलीशा ने उत्तर दिया, जिस समय वो व्यक्ति तेरी ओर मुड़ा था उसी समय ये सारा हाल मेरे आगे खुल गया था। उसी समय ये सारा हाल मेरे आगे खुल गया था। और एलीशा ने कहा कि तू पैसे में ईमानदार नहीं है। ध्यान से सुनिए, एलीशा ने कहा तू पैसे में ईमानदार नहीं है, इसलिए नमान कोढ़ी का कोढ़ तुझे और तेरे वंश को हमेशा लगा रहेगा। आपको बताऊं, पैसे पाने के लिए कभी झूठ ना बोलो। हालेलुया। पैसे पाने के लिए कभी झूठ ना बोलो। गेहजी ने झूठ बोला। गेहजी ने क्या कहा कि एलीशा ने मांगा है। जब आप भी दुख, बीमारी, परेशानी का बहाना बनाकर लोगों से पैसे लेते हो तो वो पैसा आपके और आपके वंश के लिए कोढ़ के समान लगा रहता है। हालेलुया। कर्ज, तंगी, गरीबी कोढ़ बनकर आपको और आपके वंश को लगी रहती है। फिर पैसे के लिए, है ना, जो दूसरे का है वो ना लें। हालेलुया। जो दूसरे का है वो मत लें। वो भेंट किसके लिए थी? एलीशा के लिए। लेकिन गेहजी ने ले ली। उसने सोचा मैं भी तो सेवक हूं, स्वामी का सेवक हूं, मैं भी तो काम किया। वो भेंट एलीशा की थी लेकिन गेहजी ने ले ली। जब आप दूसरों का लेकर वापस नहीं करते, ध्यान से सुनिए, जब आप दूसरों का लेकर वापस नहीं करते तो वो पैसा, चाहे आपने खर्च दिया, वो पैसा और वो सामान, वो वस्तु आपके जीवन में, आपकी जेब में, आपके घर में, आपके परिवार में कोढ़ बनकर पड़ी रहती है। हालेलुया। वो कोढ़ बनकर पड़ा रहता है। पर जो अपने, ध्यान सुनिए, जो अपने और दूसरों के पैसे में ईमानदार रहता है वही परमेश्वर की नजर में खरा व्यक्ति होता है। हालेलुया। वही खरा व्यक्ति होता है और वो सदा फलता रहता है। हालेलुया। और ऐसी ही आशीष परमेश्वर आपको दे। मेरी प्रार्थना है आज इस यूथ संडे में ऐसी आशीष परमेश्वर आपको दे। आप खराई से चलें और आप फलते रहें।